फैटी लीवर हो गया है हमें, तो जैसे आपने कहा कि लीवर का नेचुरल एक फंक्शन है कि उसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी, जितना भी ऐसा मादा है जो टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में से, उनको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प देता है। तो क्या अगर फैटी लीवर हो जाता है तो वो एक्सक्रीशन नहीं हो पाती है टॉक्सिन्स की हमारी बॉडी के अंदर से? अच्छा मुनीबा, बेसिकली क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जब आपकी बॉडी में वो लिवर जो 100% काम कर रहा था वो कम होना शुरू हो जाता है उस वजह से, जिसकी वजह से हम कहते हैं एज अ डाइटिशियन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप सबसे पहले अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। ये जो आजकल चल रही हैं कि डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक्स पी ली या ड्रिप्स लगवा ली, और हम लोग एज अ एशियन पॉपुलेशन हम एक चीज़ के पीछे ही लग जाते हैं। हम कोई उसकी रिसर्च नहीं करते, कोई उसकी बुनियाद नहीं देखते। हमें लगता है कि एक चीज़ इतनी हाइप पे जा रही है, नहीं तो ये जो लिवर डिटॉक्सिफाइड डाइट और ड्रिंक्स और पता नहीं क्या क्या है, ये वाकई काम करती हैं? ये सिर्फ पैसे छापने का एक नया तरीका लोगों ने ढूंढ लिया? अच्छा मुनीबा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी भी कोई सिंगल इंग्रेडिएंट, सिंगल ड्रिंक कभी भी आपको हेल्प आउट नहीं करेगी। अगर वहाँ से आप वो आपकी वही डाइट है, वही लाइफस्टाइल है, लेकिन आप रोजाना की एक डिटॉक्स ड्रिंक ले लें या डिटॉक्स आप वो आईवी ड्रिप्स चल रही हैं वो लगा लें कि ये सोच के कि जंक फूड खा लिया ऊपर ग्रीन टी पी ली कि कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका लिवर अल्लाह ताला की तरफ से ही वो एक डिटॉक्सिफाई फिल्टर है आपका। बेसिकली वो जो ड्रिंक्स हैं वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती हैं, लेकिन आपके फैटी लिवर को ट्रीट नहीं कर सकती। ओके, तो ये ऐसे किसी भी बंदे के ना उसमें ना आए कि जो आपसे पैसा सिर्फ लेने की कोशिश करे। ऑब्वियसली हमारे मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस नाम पर जी आपको अगर फैटी लीवर है तो डिटॉक्स जो डाइट है उसकी तरफ आए तो उसका कोई फायदा नहीं है, वही चीजें आप घर में कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमेशा याद रखें कि कभी भी कोई एक सिंगल ड्रिंक आपको हेल्प आउट नहीं करेगी, एक सिंगल इंग्रेडिएंट नहीं हेल्प आउट करेगा। वो ये कर सकता है कि आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी और आपके जितने वो टॉक्सिन्स हैं, इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी, लेकिन ट्रीट नहीं हो सकता। ट्रीट करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट को मॉडिफाई करना है। तो अगर सपोज कि अगर जो हमें देख रहे हैं उनमें से किसी को फैटी लिवर है तो उनको फिर किस तरह की डाइट पे जाना चाहिए? हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, या किस तरह की डाइट उन्होंने अब अपनी लेनी है? अच्छा मुनीबा, सबसे पहले तो ये है कि आपने 2 से 3 चीज़ें अपनी डाइट से थोड़ी सी निकालनी है। एक डीप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है आप डीप कुकिंग में, और आप अनहेल्दी जो ऑयल होता है, हमें आइडिया भी नहीं होता बाहर के कौन से ऑयल में कितनी बार उसको फ्राई किया जाता है, वो आपको फैटी लिवर, वो आपको अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल, वो आपको मोटापा, इन सब चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। सो जितना डीप आपका कुकिंग मेथड्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना है। एयर फ्राई कर सकते हैं, नॉन स्टिकी पैन पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोसेस्ड चीज़ें, डब्बे में पैक्ड चीज़ें जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड हैं, कि हमें तो आइडिया नहीं। मुनीबा, मैं अक्सर कहती हूँ अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, कि हमारे पास डब्बे में पैक चीज़ें हैं, हमें आइडिया नहीं है कि वो कितने प्रोसेस से गुजर के और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। सो जितनी आपकी प्रोसेस्ड चीज़ें, जितनी पैक शुदा चीज़ें हैं, उनसे अवॉइड करना है। चीनी, आजकल हमारी जो एक हर चीज़ में चीनी है, वो हम ये कह देते हैं कि चाय में चीनी आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन हर चीज़ में चीनी है। अभी मैंने चीनी वाली चाय सो जो चीनी है, और फिर ये कहा जाता है कि चीनी से बेहतर है, वाइट शुगर से बेहतर है ब्राउन शुगर ले लो या शक्कर ले लो या गुड़ ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं है मुनीबा, बहुत गिव सेम कैलोरीज आपको सेम करते हैं। बस ये कि चीनी की मिकदार, आपकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है ना। मैंने तो ये देखा है लोग 2-2 3-3 चम्मच एक कप में डाल के पी रहे होते हैं। और हमारे घरों में ये भी ट्रेंड है कि अगर चाय बन रही है तो वो पतीले में ही वो चीनी डाली जा रही है, सबके लिए इकट्ठी हो रही है, तो वो प्रॉब्लम करती है। जितनी शुगरी चीज़ें हैं, जितनी पैकेट वाली चीज़ें हैं और जितनी डीप फ्राई चीज़ें, इनको कम करें। फैटी लिवर आपका वैसे ही क्योर होना शुरू हो जाएगा, उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। उसके अलावा जो चीज़ें अब हमने ऐड करनी है, वो हमारी जितनी लीन प्रोटीन, जो इसमें जो रेड मीट ना हो, चर्बी वाला कंटेंट ना हो, आपका लीन प्रोटीन, नट्स, सीड्स, फ्रेश फ्रूट्स, सैलड्स, ये चीज़ें जो हैं, होल ग्रेन्स, ये इस्तेमाल करें। और जो हम डिटॉक्स ड्रिंक करते हैं, विटामिन सी के फ्रूट्स जो हैं, जितने ये हमारे मौसम गर्मा के आजकल आए हैं, आजकल पीच आया हुआ है, मैंगो भी है मेरा, उसमें भी विटामिन सी है। विटामिन सी है। आलू, वो आपका आलू बुखारा जो है, आलू बुखारा है, पीच है, आलू है, जामुन है, लीची इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपका जो है, उसके अलावा जो बेरीज हैं आपकी, जितनी ये स्ट्रॉबेरीज हो गई, दूसरी बेरीज हो गई, चेरीज हो गई, ये बीटरूट जूस हो गया, ये आप सब कर सकते हैं कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। लेकिन वो ये हमेशा मैं कहती हूँ कि कभी एक सिंगल चीज़ पे नहीं रहना, आपने अपनी ओवरऑल डाइट को मॉडिफाई करना है। अच्छा, इसमें बहुत से लोग कहवे भी पीते हैं ना कि फैटी लीवर में जी ये वाला अदरक और उसका कहवा पी लें, फलां कहवा पी लें, कौन सा पता नहीं कौन कौन से कहवे पी रहे होते हैं, दालचीनी वाला भी, ये काम करते हैं वैसे?
अच्छा मुनीबा, वही बात आ गई ना कि हम सारा दिन जो है वो जंक खाएंगे, सारा दिन हम अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे और कहवा पी लेंगे। वही सिंगल चीज़ नहीं करती, वो आपकी इन्फ्लेमेशन, सौंफ और जीरे वाला पानी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ओके। सो ये है कि अगर हम ये कह देना कि कोई एक सिंगल कहवा आपकी चर्बी को कम कर देगा, आपके मोटापे को कम कर देगा, तो ऐसा नहीं है। आप कहवा पी सकते हैं, आप डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं, आप हेल्दी डाइट के साथ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके और डाइट को मॉडिफाई करके। अच्छा, मतलब आपने ऐसा नहीं करना कि किसी एक चीज़ पर आपने ना इन्हिसार कर लिया और बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस आपकी वैसे की वैसे ही है। अच्छा, एंटी इन्फ्लेमेशन कहते हैं जी, अदरक जो है ना वो बड़ा अच्छा है, या हल्दी जो है उसके अंदर भी वो प्रॉपर्टीज़ ऐसी ही हैं, तो उनको हम किस तरह इनकलकेट कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में? अच्छा मुनीबा, जितने ये हमारी हर्ब्स हैं, ये जो आपके जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, टर्मेरिक हो गया, हल्दी, आप ये देखेंगे कि पहले ज़माने में इतनी प्रोसेस चीज़ें नहीं होती थी, प्योर लोग थे, ऑर्गेनिक चीज़ें थी और ये डिजीज़ेस भी नहीं थी। जितना अब हम इन चीज़ों की तरफ चले गए हैं जदीद तौर पे, उतना ही आप देखें अर्ली एज में बच्चों को ये फैटी लिवर होना शुरू हो गया और ये सारी चीज़ें हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। सो टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक, लहसुन, अदरक, ये सारी जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी इन्फ्लेमेशन में, आपकी बॉडी में जो भी आपकी एक जो जाती है, सूजन हो जाती है, उसको ही कम करने में आपको हेल्प आउट करती है। ठीक है कि आपने ख़ास तौर पर आप किसी से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर से, न्यूट्रिशन से, तभी आपको पता चलेगा ना कि आपने किस तरह की डाइट लेकर चलनी है और उसमें इंक्लूड क्या क्या चीज़ें करनी है। अपने से कोई भी चीज़ जो है ना वो खाने की कोशिश ना किया करें जब तक आपको पता ना हो कि आपको बीमारी क्या है या आपकी कंडीशन वर्स की तरफ तो नहीं जाती जा रही है। तो हमारे साथ समन मौजूद थी। डॉक्टर समन, थैंक यू सो मच कि आप आई और फैटी लीवर के ऊपर हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।